Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, your weekly predictions for 18 January to 24 January. Overall look for this week. ये जो है आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली प्रिडिक्शंस हैं 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, ये वीक आपके लिए कैसे जाएगा देख लेते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। ओके, यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। कोशिश करिएगा दिस वीक अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालिएगा काम का, इतना ओवरलोड आपने नहीं होना, आपने इतना काम का बोझ खुद पे नहीं डालना कि उससे आपकी सेहत ख़राब हो या फिर आपको थोड़ा सा भी चांसेस आपको लग रहे हों कि आपकी जो है सेहत जो है ख़राब पड़ सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। खुद का बहुत ध्यान रखना है। और दिस वीक लोग क्या करेंगे, लोग अच्छे से ये जानते हैं कि आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं, आप जो है अपने ड्रीम्स के, अपने गोल्स के बहुत करीब है, आप उन्हें जल्दी अचीव करने वाले हैं। इसीलिए वो दिस वीक करने की ये कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान दूसरी चीज़ों में भटकाएंगे और वो ये करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लोगों पे भरोसा मत कीजिएगा। अगर वो आपको कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा तो आपको कोशिश करनी ही नहीं है कि मैं हर चीज़ को प्रूव करूँ, यानी कि मैं वो काम करके दिखाऊँ कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, मेरे में इतनी विल पावर है कि मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। तो कोशिश करें, सारा ध्यान बस अपने गोल्स पर रखिएगा, अपने ड्रीम्स पर रखिएगा, यानी जो आपकी रियल हैप्पीनेस है, जिसमें आपको ये अच्छे से पता है आप क्या करना चाहते हैं, और कोशिश कीजिए उसी की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करिए। जो भी आपका वर्क है, जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आप उससे रिलेटेड जो जिस भी ट्रैक पे चल रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप उसको मज़ीद बेहतरी से आगे लेकर के बढ़ते हैं तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स लेकर के आएगा। और कोशिश कीजिएगा, अगर कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपकी सपोर्ट चाहते हैं, जो कि आपकी हेल्प चाहते हैं, तो आप में ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप लोगों की हेल्प करना जानते हैं। इसलिए कोशिश करें, किसी को किसी पॉइंट पे अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसको आप लाजमी हेल्प करिएगा। दूसरी बात, कोशिश करें कि इस तरह से अपने डिसीजन नहीं लेने कि मैं जो है हवा के घोड़े पर सवार हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जो पता चल रहा है, मुझे जो सही लग रहा है, मैं उसी से रिलेटेड डिसीजन ले लूँगा, मैं बहुत जल्दबाजी में अपने काम करता हूँ। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, इग्नोर कीजिएगा। बहुत सोच समझ कर चलना है आपने, बहुत सुकून से और सब्र से अपने फ़ैसले करने हैं। ये नहीं कि बहुत जल्दी में आपने डिसीजन ले लिए, बाद में वही चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको इरिटेट कर रही है, आपको आगे डिसअपॉइंट इन चीज़ों से करिए कि ये क्या हो रहा है, अब मैंने जो फैसले करे हैं, अब मैं किसको ज़्यादा वैल्यू करूं, अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू करूं, अपने काम को ज़्यादा वैल्यू करूं, अपने करियर को वैल्यू करूं, अपने घर को वैल्यू करूं। तो कोशिश करिए ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना जो कि आपको कंफ्यूज करे, आपको पता नहीं चले कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना है, किस चीज़ को कम करना है। यानी आपने हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। ये लाइफ है, यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई फिल्म नहीं चल रही कि ठीक है अब ये हो गया आगे वो हो जाएगा। आपको हर चीज़ को ऑन द स्पॉट पूरा जो है वैल्यू करना है, हर चीज़ को आपने बैलेंस करके चलना है। दूसरी बात, आपके जो है सेहत ख़राब होने के बहुत से चांसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, अपना ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, अपने लिए वक्त निकालिएगा, चाहे जितना भी बिज़ी शेड्यूल हो, जितनी भी बिज़ी रूटीन चल रही हो, यानी आपने एक शेड्यूल बना करके रखा है, मुझे सुबह ये काम करना है, फिर ये फिर ये फिर ये, एक वो होता है ना कि पूरा लिख करके रखा होता है, हाँ उसी पे अमल करना है, वो ही हर रोज़ का सीन चल रहा है, रूटीन उसी हिसाब से चल रही है, आप खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे। और वो फिर होता क्या है, जब हम खुद के साथ वक्त नहीं गुजारते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं माइंड में जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जिससे हमारा माइंड हमें ये बताना चाहता है कि आपकी रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में है।
आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। जब खुद के साथ टाइम ही नहीं गुजारेंगे तो उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे और वहीं पे हमारे लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जहाँ पे हम खुद को टाइम नहीं दे पाते, खुद के साथ वक्त नहीं गुजारते। आप अपनी अचीवमेंट्स के बहुत करीब हैं, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को पूरा करने वाले हैं। यहाँ पे विक्ट्री नज़र आ रही है, यहाँ पे सक्सेस नज़र आ रही है, आप अपने गोल्स को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा जब हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाए, जब आप जो है सक्सेस हासिल कर लें, वहाँ पे स्टे ग्राउंडेड रहिएगा। लोगों के साथ पहले जैसा रवैया रखिएगा, ये मत कीजिएगा मेरा लेवल चेंज हो चुका है, मैं अब अपनी नेचर में भी तब्दीली ले आऊँ, मैं खुद को चेंज कर लूँ, मैं जैसे मर्ज़ी अब लोगों के साथ बिहेव करूँ, रिएक्ट करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी। जितना आप स्टे ग्राउंडेड रहेंगे, लोग आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे, लोग आपको उतना ही आगे वैल्यू करेंगे। वो चाहेंगे कि आप इससे ज़्यादा आगे जाएं और मज़ीद अपनी लाइफ में तरक्की हासिल करें। आपको ये चीज़ें तभी मिल पाएंगी जब आप अपने पैशन को फॉलो करते रहेंगे, आप उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे जहाँ पे चलना ज़रूरी है। उसके लिए जो आपके दिल की खुशी है, जो आपकी ट्रू इंटेंशंस है, जो आपकी रियल हैप्पीनेस है, उसी चीज़ को फॉलो करिए और कोशिश कीजिए जब आपका कोई टास्क होता है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, अपना पूरा फोकस उसी चीज़ पे रखा करें। इस चीज़ को मत देखा करें आपके आसपास क्या चल रहा है, आसपास लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का माइंडसेट क्या है, लोगों की थिंकिंग क्या है आपके रिलेटेड। इन चीज़ों को इग्नोर करा करें। थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिस वीक लोगों से आपकी जो है बातचीत कम होगी, कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी इस तरह का ओपिनियन नहीं देना किसी भी जगह जो कि आप के ही लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, यानी लोग सोचेंगे आपने जानबूझकर करा है, जबकि हो सकता है कि आपको रियलिटीज़ का ही पता नहीं हो, क्योंकि आप लोगों से जिससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। जहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें होती हैं जो कि इंसान को पता नहीं होती, और उसी बेस पे अगर आप कोई जजमेंट पास कर देते हैं, अपना कोई ओपिनियन दे देते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि आपने वो जानबूझकर करा है और आपका जो है इंटेंशंस ही वो थी कि आप वैसा करें, जबकि आपने वैसा नहीं किया होता। इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहिएगा, कुछ इस तरह का फ़ैसला मत लीजिएगा जो कि आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करे, आपको जो है डिसअपॉइंट करे, और ख़ुद पे यकीन रख के चलिएगा। बहुत जल्दी आप लाइफ में अचीवमेंट्स को हासिल कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।